हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लास्ट एक वीडियो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर ये वाली बनाई थी, जिसके अंदर मैंने एग्जाम डेट से रिलेटेड डिस्कशन किया था और आप लोगों से पूछा था कि आप चाहते हो कि मैं आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ है उसको कंप्लीटली एनालाइज करके कुछ ऐसे टॉपिक आप लोगों के लिए निकालूं जिसके अंदर जीएस आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो और जीएस के अंदर जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों ही एग्जाम्स में जो जीएस है वो 50 मार्क्स की पूछी जाती है। और एसआई के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में जीएस देखने को मिली है, काफी डिफिकल्ट देखने को मिली है और काफी इश्यूज स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ जहां से 99% आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और वो टॉपिक आप लोगों को ऐसे हैं जहां से अगर आपने पढ़ा तो आपका क्वेश्चन ठीक भी हो जाएगा। तो सारी चीजें डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने पूरा डायरी के अंदर बैठ के आरपीएफ एसआई के जो एग्जाम्स है वो शिफ्ट्स हैं, शिफ्ट वाइज मैंने इनको एनालाइज किया है। 4 से 5 शिफ्ट मैंने निकाली थी, हर टॉपिक मैंने लिखा है, कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है वो भी लिखा है मैंने। उसके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी लिखे हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा वेटेज है। वेटेज मैंने पर्टिकुलरली आरपीएफ एसआई को उठाते हुए मैं बना रही हूँ कि आरपीएफ एसआई में कौन से टॉपिक से क्या पूछा गया है। और आरपीएफ एसआई ऑलमोस्ट आरपीएफ कांस्टेबल रेप्लिकेट करता है। थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस रहता है, एसआई का थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट होता है, कांस्टेबल का उससे थोड़ा सा हल्का डाउन आ जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों एग्जाम्स के अंदर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्प कब करेगी, कब किस सिचुएशन के अंदर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, वो सिचुएशन होगी कि आपको जो मैं बता रही हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ उन एक एक चीज़ को आप अच्छे से सीखो, समझो और उसके साथ साथ में इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सारे टॉपिक आप लिखो और अपने एग्जाम के अंदर उन पर्टिकुलर टॉपिक की एक लिस्ट बना के डे वाइज एक एक टॉपिक को करना स्टार्ट कर दो। तभी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अगर इस वीडियो को लेट के सोते सोते आराम से देख ली और चलो भाई हो जाएगा, वैसी वाली सिचुएशन अगर आप रख के चलना चाहते हो तो कोई भी फायदा नहीं है इस वीडियो को आगे देखने का। यहीं से आप क्विट करके जा सकते हो, क्योंकि हेल्प जब कोई चीज करेगी जब आप उसके ऊपर काम करोगे। अगर मैंने बता दिया यहाँ से क्वेश्चन आएगा और उसके बाद भी आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपकी मूर्खता है ना, उससे अलग तो और किसी का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है। तो इसलिए अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो पेन पेपर उठा के सारी चीजें लिख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है आप लोगों की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप से जो आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टैटिक जीके, इसके 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चन की एवरेज रही है सारी शिफ्ट की। पॉलिटी से अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी से देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखने को मिल रहे हैं। इन ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन है इनको ज्योग्राफी में भी आप काउंट कर सकते हो, स्टैटिक जीके में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक जो ज्योग्राफी होती है वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। बायोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स से अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन और 6 से 7 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। और फिजिक्स से अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो मैक्सिमम आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और उसके साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा टाइम अच्छे से देना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स को दे सकते हो, वहां से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि करंट अफेयर सबसे पहला आपका टॉपिक है, तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे बता दूं 2023 से भी पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन 2024 से पूछे गए थे। तो अब 23-24 हर चीज तो आप कवर कर नहीं सकते हो, तो आप कैसे इस चीज को ओवरकम कर सकते हो या कैसे इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ लेना है 2024 की, एटलीस्ट 2023 में अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या फिर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी रही है जो उस पर्टिकुलर ईयर में बहुत फेमस रही है, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अपॉइंटमेंट्स लिख लो और उसके ऊपर काम कर लो।
वीडियोस देख सकते हो इसकी, या फिर कोई पीडीएफ या प्लेलिस्ट डाउनलोड करके वहां से आप लोग अपना जो काम है वो कर सकते हो। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स, पुरानी भी गवर्नमेंट स्कीम्स और नई भी। पुरानी अगर पढ़नी है तो आपके पास में स्टैटिक जीके वाली जो प्लेलिस्ट होती है या पीडीएफ होती है वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर स्टैटिक जीके की कोई बुक या पीडीएफ रेफर कर रहे हो तो आप गॉडफादर की जो ये वाली बुक आती है इसको रेफर कर सकते हो। इसकी फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वहां से जाके आप टॉपिक वाइज टॉपिक, जितने टॉपिक मैं आपको बताऊंगी हर एक टॉपिक उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, वहां से जाके आप इससे पढ़ सकते हो। और बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इस बुक को भी बाय कर सकते हो। स्कीम्स, गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो नई भी पूछी है और पुरानी भी पूछी है। उन स्कीम्स को मैंने इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया है। और इकोनॉमिक्स से मैं अगर आपको बताऊं तो स्कीम से हर जो एग्जाम हुआ है आपकी, उसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ स्कीम से देखने को मिले हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी है हर एक चीज रट लो उनके बारे में, पुरानी भी और नई भी। उसके बाद में आप लोगों से फेमस पर्सनैलिटी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्पोर्ट्स से आप लोगों के करंट अफेयर्स भी और स्पोर्ट्स आप लोगों का स्टैटिक भी, इतना भर भर के पूछा गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के 2 या 3 टॉपिक आप लोगों को या जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कौन सा गेम किसने जीता है और किसके कितना, आप एक तरीके से बोल सकते हो किसी को कोई मेडल मिला है, किसी ने ओलंपिक में कुछ अच्छा किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को लॉन्चेस इम्पोर्टेंट, अगर कोई आपका मेजर लॉन्च हुआ है किसी भी चीज का, कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कोई इसरो ने अपना कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और नेबरिंग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर मैं करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों की बात करूं तो अवार्ड्स आप ये मान के चलो कि 1 या 2 क्वेश्चन अवार्ड से देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। तो अवार्ड्स को बहुत अच्छे से याद करना है। उसके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कुछ पर्टिकुलर जो रेलवे का एग्जाम है उसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी पूछ ली जाती हैं। जैसे कि आप लोगों की युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में होती है, आप लोगों की सैन्य मैत्री है, बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, उनको आप एक बार देख सकते हो। और इनमें से भी अगर मैं टोटल ऑल ओवर आप लोगों के लिए एक कंक्लूजन निकाल दूं तो वो है आप लोगों की स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको रट लेना, हर हालत में रट लेना। 2024 का तो जरूर से करना है, अगर थोड़ा बहुत कर पाओ तो 2023 का भी देख लेना। ये चीजें आप लोगों की रहने वाली है करंट अफेयर्स के अंदर। उसके बाद में अगर मैं स्टैटिक जीके में बात करूं तो स्टैटिक जीके में हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में हमारा यूजुअली जो है डांस इंपॉर्टेंट रहता था, लेकिन इस बार का जो एग्जाम है उसके अंदर आप लोग देखोगे म्यूजिक और म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। जितना भी आपके म्यूजिक के अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग आपके वाद्य यंत्र हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। म्यूजिशियन के 2-2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तबला से रिलेटेड क्वेश्चन था, शहनाई से रिलेटेड क्वेश्चन था, घरानों से रिलेटेड क्वेश्चन था, कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में बुक्स एंड ऑथर्स, 1 या 2 क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोग इनको कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट बुक्स नहीं पूछी गई थी। थोड़ी सी पुरानी बुक्स को पढ़ना, थोड़ी सी जो लेटेस्ट वाली बुक्स है अभी जिसके और अवार्ड वगैरह मिले हैं उन बुक्स को कवर कर लेना। आप लोगों के 2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से फेस्टिवल काफी पूछे गए हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है। जो इस बार आरपीएफ एसआई का एग्जाम डिफिकल्ट होने का जो मेन रीजन था वो यही था कि क्वेश्चंस को थोड़ा डीप पूछा गया था। बहुत ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछ लिया गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। इस बार ये पूछा गया था कि कौन से महीने में मनाया जाता है। तो वो चीजें भी आप लोगों को थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी जब भी आप लोगों को जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो। इसरो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसरो और डिफेंस के डेवलपमेंट्स जो हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। जो मिसाइलें हैं, जो आप लोगों के लॉन्चेस हैं, कोई यान है, कोई मंगलयान वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, लैंडर रोवर जो उसके पार्ट्स वगैरह थे वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसरो को काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो आपका फ्रीडम
फ्रीडम स्ट्रगल पूछा गया है। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी वो संस्थाएं और उनके संस्थापक, जैसे कि आप लोगों का जो ये आप लोगों का प्रार्थना समाज है, ये किसने स्थापना की है इसकी, आप लोगों की जितने भी इंपॉर्टेंट संस्था हैं और उनके संस्थापक हैं, उनसे रिलेटेड दो दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत आराम से आप लोग इनको कर भी सकते हो। लूसेंट के अंदर पूरी एक टेबल बना के दे रखी है, वो रट लोगे तो भी 2 क्वेश्चन के लगभग आप लोगों के हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप लोगों से मैं बताऊं तो मूवमेंट्स, कौन सा मूवमेंट किसने चलाया था, आपका करो मरो का नारा है, दिल्ली चलो, इस टाइप के जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं, ऐसे युग आंदोलन किसने चलाया था, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, लगभग 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फाउंडर है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, कौन सा इंस्टीट्यूट किसने स्थापित किया था, उनके फाउंडर्स और उनकी जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रीडम स्ट्रगल, उनको डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल, भाई 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं आर्टिकल से आप लोगों को। तो जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी, उसके कितने अधिवेशन हुए थे, कितने मेंबर थे, कौन उसका अध्यक्ष था, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ था, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 क्वेश्चन एक एक एग्जाम में कई जगह देखने को मिले हैं मुझे। आपके नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, आप लोगों की प्रस्तावना कहाँ से ली है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेना है। प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट है, ये दोनों चीजें, प्रेसिडेंट के तो हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 दिन लगा के मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस को आप पढ़ना। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिले हैं। जो ये स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, या आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो जो जीके वाला पोर्शन आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह है, इन पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप रेलवे सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसके अंदर सारे जो भी टॉपिक है उनको टॉपिक वाइज फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है। जैसे सब्जेक्ट्स आपका हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री के जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको एक जगह पे आप लोगों को कंपाइल करके दे रखा है। तो काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए वो वाली बुक भी। और अगर किसी के पास में किरण पब्लिकेशन की जो एसएससी सामान्य ज्ञान वाली बुक है, तो अगर वो किसी के पास में, तो जो जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं उस वाली बुक से पढ़ लेना। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना। अगर एसएससी की तैयारी मेजरली करते हो तो फिर एसएससी वाली बुक आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और ज्यादा हेल्प करेगी, तो उस वाली बुक के साथ में आप लोग जा सकते हो। और इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में उस वाले पर्टिकुलर जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है वहां से पढ़ लेना। उसके बाद में बहुत अच्छे से आप लोगों का जो एक तरीके से बेस है वो बन जाएगा। और इन टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लूसेंट या फिर जो वन लाइनर किरण की बुक आती है वो, या फिर जो भी आप लोगों के पास में बुक है उसमें से इसकी थ्योरी पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बुक बताई हैं उनमें से सोल्व करके इनको कंप्लीट। उसके बाद में जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो आपका ज्योग्राफी रहने वाला है। ज्योग्राफी के पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको बताती हूँ जहां से क्वेश्चन मिले हैं। जो सेंसस 2011 है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हाईवेज बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत यूजुअल टॉपिक नहीं है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा गया है। जितने भी अलग अलग आपके जो डायमंड स्क्वायर और जो कुछ भी अलग अलग अभी रिसेंट की जितनी स्कीम्स वगैरह हाईवे से रिलेटेड निकली हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिली है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये पर्टिकुलर आपसे ऑर्डर में पूछे गए हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो मतलब आप लोगों को मैप भी थोड़ा ठीक से देखना होगा, या आप लोगों को ठीक से याद होने चाहिए कि आप लोगों को पहले मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, उसके बाद में महाराष्ट्र में ये पड़ता है, नीचे जाके तमिलनाडु में ये पड़ता है। तो ऐसे सीक्वेंस से पूछे गए हैं आप लोगों से कौन सा किस सीक्वेंस में पड़ता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की सीक्वेंस। उसके साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इकोसिस्टम और फॉरेस्ट, इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा लूसेंट के अंदर, वहां से देख सकते हो। और फॉरेस्ट के अंदर डीप कौन सा है, कौन से फॉरेस्ट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा डिटेल में जाके फॉरेस्ट को आपको पढ़ना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा।
उसके बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के मैं अगर सच बताऊं, मैं आपको कह दूं कि हाँ आप लोग ये पढ़ लो और हो जाएगा। इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से मुझे डीप लगे कि मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, तभी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कर पाओगे। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक ऐसे थे जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अगर थोड़ी सी अच्छे से आपने उसको पढ़ लिया। एक तो देखो 5 ईयर प्लान वाले जो क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। सेबी और नाबार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, उनको आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में अगर जो गवर्नमेंट स्कीम्स, मैंने ऑलरेडी स्टैटिक जीके में भी आपको बताया है और यहाँ भी बता रही हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं स्पेशली रिलेटेड टू पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर कर सकते हो आप अच्छे से तो जीडीपी को अच्छे से कर लेना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन जीडीपी से भी देखने को आपके मिलते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है थोड़े से डीप जाके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट्स जो है बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं आप लोगों की बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एसआई यूनिट के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं आप लोगों के। और एक हमारी टेबल दे रखी है लूसेंट के अंदर, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻7, -7, +7, उनको क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, जैसे आर्ग और अलग अलग पर्टिकुलर चीज नाम उनके होते हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना है। लूसेंट के अंदर स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस के अंदर ही आप लोगों को वो टेबल देखने को मिल जाएगी, वहां से क्वेश्चन मैंने देखे हैं। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आया है। उसके बाद में अगर मैं आपकी बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर आप लोगों की अगर आपके पास में साइंस की कोई मतलब बहुत अच्छी डिटेल में बुक नहीं है तो आप लूसेंट से साइंस अपना कर सकते हो। और अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आप साइंस करना चाहते हो तो जो आदित्य रंजन सर की रेलवे साइंस वाली बुक है, उनके पब्लिकेशन की रेलवे साइंस की एक ये वाली बुक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको ऐड कर दूंगी। ये वाली बुक भी साइंस के लिए आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सा सिलेबस दिया है और साइंस बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली है कि बहुत एक्सेसिव देखने को मिली है, सिंपल से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। फिजिक्स के क्वेश्चन स्पेशली आप बहुत आराम से कर सकते हो, तो फिजिक्स को डिटेल में देख लेना है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिजीज का जो चैप्टर है, अलग अलग बीमारियां हैं, कौन सी किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके देखने को मिले हैं और बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं, बट क्वेश्चन थोड़े से डीप थे और ये टॉपिक भी काफ़ी याद करना मुश्किल होता है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से देख के जाना, आपको हेल्पफुल रहेगा ये एग्जाम के अंदर। उसके बाद में इन्वेंशन, अलग अलग चीज़ें, ये किसने इन्वेंट किया, वो किसने इन्वेंट किया, इसकी चीज़, इसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की, वो वाले क्वेश्चन भी बायोलॉजी के अंदर आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑल ओवर मैं आप लोगों को बताऊं, रेलवे का जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम था उसको देखते हुए तो जो जीएस पूछी गई है वो बहुत आसान नहीं पूछी गई है, थोड़ी सी डीप जाके पूछी गई है। तो थोड़ी सी डीप जाके ही आप लोगों को तैयारी करनी होगी। हलवा जो जीएस होती थी वैसे टाइप के जीएस जो है अभी एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिली है। आरपीएफ के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे पेपर अगर आप फ्री में करना चाहते हो, सोल या उनकी पीडीएफ फॉर्मेट में आप चाहते हो, 1 लाइनर में भी है उसकी और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी है, वो फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, आप वहां से जाके उसको ले सकते हो और वहां से जाके उनको सोल्व कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिलीजेंट एसेसियन या मोनिका पुनिया, कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपको वो पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इसको ले सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि जितने टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं इनको एक मैं आप लोगों की जो फॉर्मेट होता है पीडीएफ वाला उसके अंदर बनवा लूँ और वो आपको दे पाऊँ। इसका मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं बनवाती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आपने बुक के अंदर कॉपी के अंदर नोट कर लिया होगा, तो आप वहीं से उसकी एक लिस्ट बना के और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होने वाला है कि हाँ आपने ये टॉपिक की और आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, डेफिनेटली ये सारे वो टॉपिक बताए हैं मैंने आपको जिनको पढ़ने से आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अपनी जो तैयारी है उसको एक रूटीन में करते रहिए, काफ़ी अच्छे से डिटेल में अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।